जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मून महर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हम ज़िंदगी में मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं, बट इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद हमें नाकामी का सामना क्यों करना पड़ता है, इसकी क्या वजह है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो हम मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं अपनी ज़िंदगी में, फिर भी हमें नाकामी क्यों मिलती है। अगर नाकामी नहीं मिलती तो हमारी मेहनत को हम कंपैरिजन करें कि हमें इतनी मेहनत पे इतनी कामयाबी मिलनी चाहिए थी जो कि नहीं मिली, इसकी क्या वजह है, इसका रीज़न क्या है। तो इसका रीज़न यही है कि हम मेहनत जो है वो गलत डायरेक्शन पे कर रहे होते हैं, हमारी सिमत जो है वो ठीक नहीं होती, हमारी जो मेहनत है, हमारी जो हार्ड वर्किंग है, हमारे पैशन के साथ अटैचमेंट नहीं हो रही होती, उसके साथ मिलती जुलती नहीं होती। हम गलत डायरेक्शन में मेहनत किए जा रहे हैं, हमें पता नहीं होता कि हमने जाना किस तरफ है। तो जब पता नहीं होता हमने जाना किस तरफ है तो हमारी मेहनत जहाँ से हमने शुरू की होती है वहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है, आगे हमें वो मेहनत लेकर ही नहीं जाती, क्योंकि हमारे बचपन से ही हमारे जहन में ये बात डाल दी जाती है कि हार्ड वर्किंग, सख्त मेहनत करो, कामयाबी मिलेगी। तो अगर देखें कि अगर यही बात होती कि मेहनत करने से ही कामयाबी मिलनी होती, सख्त मेहनत से ही कामयाबी मिलनी होती, तो जो आज से 100 साल पहले जो किसान था वो कितनी सख्त मेहनत करता था। उसने एक टाइम में एक ही हल चलाना होता था, खुद चला रहा होता, फिर गायों भैंसें जो रखी होती थी उनका भी ख्याल रखना, फिर गंदम की कटाइयाँ, बाकी जो फसलें लगाई होती थी उनकी कटाइयाँ करना। मतलब इतनी सख्त मेहनत के बावजूद वो इतनी पैदावार नहीं कर सकता था जितनी आज का किसान थोड़ी सी मेहनत के बावजूद वो पैदावार कर लेता है। इसकी क्या वजह। अगर हार्ड वर्किंग ही सब कुछ होती तो वो किसान की पैदावार उसकी ज़्यादा होनी थी जो आज से 100 साल पहले करता था। आज का किसान थोड़ी सी मशीनरी लेता है, मशीनरी लगा के हफ्ते के अंदर सारी कटाइयाँ कर लेता है, उससे ज़्यादा वो थोड़े टाइम में पैदावार जो है वो कर लेता है। अगर हार्ड वर्किंग ही सब कुछ होता तो अब जो हमारे सामने जो मजदूर तबका है, मजदूरी कर रहे होते हैं बेचारे, पूरा दिन सुबह से शाम तक वो इतनी सख्त मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं अपना, फिर भी जनाब वही थोड़ी सी दिहाड़ी मिलती है और वहाँ के वहाँ ही पूरी ज़िंदगी रह जाते हैं। हज़ार में से कोई एक आधा दो हों जो मजदूर के बाद मिस्त्री बने, उसके बाद ठेकेदार वाली साइड पे चले जाएं, वो बहुत कम होते हैं ना। तो मतलब उनकी मेहनत भी, उनकी जो डायरेक्शन है वो भी गलत होती है, जो उनके पैशन के साथ मौजू नहीं होती। तो अगर हम दूसरी तरफ देखें तो 100 साल पहले जो हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो सफ़र करते थे, थोड़ा सा सफ़र करना होता था उन्होंने कुछ किलोमीटर, फिर भी उनको पैदल चलना पड़ता, कुछ दिनों तक उनको लग जाते थे। लेकिन आज के दौर में हम अगर देखें तो सैकड़ों मील सफ़र हम जो है वो घंटों में तय कर लेते हैं। वो किसी ने सही डायरेक्शन में मेहनत की, उसने एरोप्लेन बना दी, उसने गाड़ियाँ बना दी, ट्रेन बना दी, तो हम उससे फ़ायदा ले रहे हैं। हम मतलब उसकी मेहनत जो है सही डायरेक्शन में थी तो हम उन अपने बुज़ुर्गों से जल्दी, थोड़ी मेहनत किए हुए उनसे बहुत ज़्यादा फासला जो है वो तय कर लेते हैं। मेहनत जो है वो सिर्फ आगे बढ़ने के जो चीज़ें हैं, मेहनत सिर्फ महज एक है उनमें से। बाकी हमें प्लानिंग चाहिए होती है, हमें स्ट्रेटजी चाहिए होती है, एग्जीक्यूशन चाहिए होती है, ये चीज़ें भी हमें साथ चाहिए होती है। सबसे बढ़कर जो हमें चीज़ चाहिए होती है वो हमें चाहिए होती है कि हमारी मेहनत जो है वो अपने पैशन के साथ मौजू हो, हमारा जो टैलेंट है उसके साथ जो है हमारी मेहनत जो है वो मौजू हो। अगर मैं फॉर एग्जांपल 100 बंदों से पूछ लूँ कि आप बताएं कि 10 साल बाद या 5 साल बाद आप कौन सी पोजीशन पे होंगे, तो कोई एक बंदा भी नहीं होगा जो एक जुमले में जवाब दे कि मैं 5 साल बाद या 10 साल बाद यहाँ पर हूँगा। मुबहम से होते हैं, हिडन स्टेटमेंट्स होती हैं, जी मैं कामयाब होना चाहता हूँ, जी मैं सक्सेस होना चाहता हूँ, मैं ज़िंदगी में ये करना चाहता हूँ, मैं जी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। जी कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं ये नहीं पता, जी कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करना है। ये हिडन स्टेटमेंट्स हैं, इन स्टेटमेंट्स का कोई फ़ायदा नहीं है, ये हो ना हो एक जैसा ही है। बिज़नेस स्टार्ट करना है, जी पता ही नहीं है कि कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं।
तो ये चीज़ें सही नहीं है। अगर हम ये जो मैंने एक आपको बताया कि ये लोग नहीं बता सकते होते कुछ कि हम 5 साल बाद 10 साल बाद कहाँ पर होंगे, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। अगर हम वेस्ट में जो रिसर्चेज हुई हैं वो देखें तो वहाँ पर भी एक बहुत बड़ी हमें परसेंटेज मिलती है जो जिनको नहीं पता होता कि वो 5 साल बाद 10 साल बाद कहाँ पर होंगे। उसकी रीज़न बिल्कुल यही है कि उन्होंने अपनी लाइफ का मकसद जो है वो नहीं निकाला होता, उन्होंने अपना टैलेंट जो है वो नहीं ढूंढा होता, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का गोल जो है वो नहीं बनाया हुआ होता। तो इसलिए उनको पता ही नहीं होता कि वो उनकी डायरेक्शन कौन सी है और उनकी मंजिल कौन सी है, उन्होंने कहाँ तक पहुँचना है। तो ये वजह है। अगर हम इसको डिस्कवर करें अपने टैलेंट को, हम जो अपना टैलेंट जो है वो ढूंढ लें, तो हम जो मेहनत कर रहे होते हैं हम वो भी किसी और के लिए कर रहे होते हैं। हम जॉब कर रहे होते हैं, हम किसी और के लिए जॉब कर रहे हैं। बेसिकली मैं जॉब के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, जॉब्स के मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ। कुछ मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो मतलब हर वक्त यही कहते रहते हैं छोड़ें जॉब, छोड़ें बिज़नेस करें, बिज़नेस करें। आप उन मोटिवेशनल स्पीकर से ही पूछ लें जो बंदा उन्होंने तैयार किया हुआ अपने लिए, अगर वो भला कहें उसको जाकर अपना बिज़नेस करो, अब तुम तैयार हो चुके हो। बिल्कुल कोई ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर आपको नहीं मिलेगा जो अपने किसी एम्प्लॉय को कहे कि जाके अपना बिज़नेस करो, अब तुम बिल्कुल तैयार हो, अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। बस आपको वो सोशल मीडिया पे कह रहे होते हैं बिज़नेस करें, जॉब छोड़ें, बिज़नेस करें। तो देखिए स्किल सेट करनी है, जॉब भी लोगों ने करनी है, एब्सोल्युटली करनी है, बिल्कुल करनी है ना। तो जॉब्स के मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ। अगर आप जॉब कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अगर वो आपके पैशन के साथ मौजू नहीं है, आपके टैलेंट के साथ मौजू नहीं है, आपकी वैल्यू के साथ मौजू नहीं है, तो फिर आप वो किसी और के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन उसको इंजॉय नहीं कर रहे होते। बेसिकली तो अगर आपके मौजू हो आपके टैलेंट के साथ, वो आपकी मेहनत जो आप इतनी सख्त मेहनत कर रहे होते हैं, तो फिर आप उसको इंजॉय कर रहे होते हैं, आपको मज़ा आ रहा होता है, आप फील नहीं करते कि टाइम क्या हो गया है। अभी तो मतलब जो जॉब होल्डर्स होते हैं जिनका पैशन होते नहीं है उस फील्ड में जाने का, एम घुस जाते हैं फजूल में, उनको सब बेड से घसीट के उतारना पड़ता है। भाई ऑफिस का टाइम हो रहा है, मार के ऑफिस पहुंचेंगे, फिर जनाब 5 बजे छुट्टी का टाइम है, 3 बजे से नजरें उनकी घड़ी पर होंगी, 3 हो गए, अब 3:15 हो गए, 3:30, पौने 4 मतलब फिर 4:15 जब होंगे उनकी तैयारी शुरू हो जाएगी, लैपटॉप बंद करना शुरू कर देंगे, मतलब उनकी तैयारी करना शुरू कर देंगे पौना घंटा पहले ही। तो ये हालात हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह यही है कि उन्होंने अपना टैलेंट नहीं ढूंढा होता, उनकी अपनी मेहनत की डायरेक्शन का नहीं पता होता। अगर मेहनत की डायरेक्शन का पता हो तो फिर मतलब उनके लिए वो इंजॉयबल जॉब होगी, वो इंजॉय करेंगे ना, उनको टाइम की फिक्र होगी कि टाइम किस टाइम मैं छुट्टी कर रहा हूँ, सुबह आने की इनको कोई टेंशन नहीं होगी, सुबह वो जल्दी जल्दी खुद उठेंगे, ऑफिस पहुँचेंगे, अपना काम स्टार्ट कर देंगे। तो मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम अपना जो है वो डायरेक्शन जो है मेहनत की वो सही करें। अगर हम अपनी मेहनत की डायरेक्शन सही कर लेते हैं, अपनी वैल्यू को पहचान लेते हैं, अपने पैशन को पहचान लेते हैं, तो हम ज़िंदगी में बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।